नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं परमजीत कौर सरकारी हाई स्कूल मलकाना जिला बठिंडा आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की नवम कक्षा की पाठ्य पुस्तक का पाठ पहला कबीर दोहावली, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। आइए सर्वप्रथम आपको कबीर दास जी के जीवन परिचय से परिचित करवाती हूँ। कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। कबीर जी के जन्म के संबंध में अनेक भ्रांतियां पाई जाती हैं, किंतु इनका जन्म 1398 लहरतारा ताल काशी में ज्यादातर विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है। कबीर जी के माता पिता के विषय में भी कुछ निश्चितता नहीं पाई जाती। कुछ तो इन्हें नीरू और नीमा का वास्तविक पुत्र कहते हैं। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नीरू और नीमा को कबीर जी लहरताला ताल के पास पड़े हुए मिले थे और नीमा जी ने घर ले आए थे और इन्होंने इसका पालन पोषण किया था और बाद में यही बालक कबीर जी कहलाए। कबीर जी स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत करते हैं और लिखते हैं, जात जुलाहा नाम कबीरा, बन बन फिरूं उदासी। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ था। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट पर सीढ़ियों पर गिर पड़े थे और रामानंद जी उस समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे और गलती से उनका पैर कबीर जी के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उनके मुख से निकले इस राम शब्द को कबीर जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर जी ने अपने शब्दों में लिखा भी है, हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली थी। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए इन्हें अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी भी माना गया है। इस पंथ के अनुसार लोई, कमाली और काम्यता इनकी शिष्या थी और कबीर जी ने लोई शब्द का एक जगह प्रयोग कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर जी कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे लोई, हर बिन राखन हार ना कोई। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। कबीर जी लिखते हैं, मसी कागद छूबो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे हैं, मुंह से भाके हैं, बोले हैं और इनके शिष्यों ने इसे लिखा है। कबीर जी आडंबरों के विरोध में थे। मूर्ति पूजा के लक्ष्य को करती हुई इनकी साखी है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, था थे तो चाकी भली, जाके पी सिखाई संसार। 119 वर्ष की अवस्था में सन 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। कबीर दास जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में 1200 वर्षों के
इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति तब किसी कवि का नहीं मिलता। आइए आगे कबीर जी की दोहावली की व्याख्या करते हैं। पहले मैं आपको संपूर्ण कबीर दोहावली पढ़कर सुनाती हूँ। कबीर दोहावली। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही कबीरा, सो तो साधु नाही। जैसा भोजन खाइए, तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए, तैसी वाणी होए कबीरा, तैसी वाणी होए। संत ना छाड़े संत ही, जो कोटक मिले असंत, चंदन भवंगा बैठिया, चंदन भवंगा बैठिया, तो शीतलता नाथ जंत कबीरा, शीतलता नाथ जंत। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए कबीरा, पढ़े सुपंडित होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आ कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो दरबार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे, तैसा ही फल पाए कबीरा, सो तैसा ही फल पाए। अत का भला न बोलना, अत की भली न चूक, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप कबीरा, अत की भली न धूप। माला तो कर में फिरे, जिह्व फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे, जय तो सुमिरने नाही कबीरा, जय तो सुमिरने नाही।
काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहर करेगा कब कबीरा, बहर करेगा कब। तो प्रिय छात्रों, यह थी हमारी कबीर जी की दोहावली। आइए आगे इसकी व्याख्या। दोहा प्रथम। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें कक्षा 9 में संकलित दोहावली में से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीर जी हैं। कबीर जी इस दोहे में सत्य के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, जो सत्य बोलता है, उसके हृदय में स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। दोहा द्वितीय। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। इस दोहे में कबीर जी ने सच्चे साधु के गुणों का वर्णन किया है। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु केवल भाव का भूखा होता है, धन का उसे किसी प्रकार का कोई लोभन नहीं होता। सच्चे साधु के मन में कभी भी किसी प्रकार के धन को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। यदि कोई साधु धन का लालच करता है तो वह सच्चा साधु कभी हो ही नहीं सकता। दोहा तृतीय। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। इस दोहे में कबीर जी शुद्ध भोजन का खान पान करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी मानव को कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जैसा भोजन खाते हो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाता है, और जैसा तुम पानी पीते हो तुम्हारी वाणी भी वैसी ही हो जाती है। अर्थात हमारे खान पान का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें मांसाहारी न होकर सदैव सात्विक खान पान रखना चाहिए। दोहा चौथा। संत न छाड़े संत ई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठया, तौ शीतलता न तजंत। इस दोहे में कबीर जी ने बताया है कि सच्चा संत किसी के प्रति किसी प्रकार का बैर द्वेष नहीं रखता है। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने बताया है कि सच्चा संत कभी अपनी सज्जनता अर्थात अच्छाई, अपने अच्छे गुण नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितने भी बुरे लोगों के बीच में क्यों न रहना पड़े। जिस प्रकार एक सर्प चंदन के पेड़ पर लिपटा रहता है, किंतु उसके जहर का चंदन पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, सांप के चंदन के पेड़ से लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी शीतलता और सुगंध का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार सच्चे संत पर कुसंगति का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़ी सुपंडित होए। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि
बड़ी बड़ी पोथियां और ग्रंथ पढ़ने से कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता। इस संसार में बहुत से लोग आए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु केवल पोथियां पढ़ने से वह विद्वान नहीं बन सके, और न ही आज तक कोई पोथियां पढ़ने से विद्वान बना है। जिस व्यक्ति को प्रेम के 2.5 अक्षरों का वास्तविक अर्थ समझ आ जाता है, इस संसार में वही सच्चा ज्ञानी है। दोहा 6। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में सबसे बुरे इंसान को ढूंढने निकला, किंतु मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति, बुरा प्राणी इस संसार में नहीं मिला। जब मैं अपने दिल में खोजा तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मुझसे बुरा और कोई है ही नहीं। सबसे बुरा प्राणी मैं स्वयं ही हूँ। दोहा 7। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीर जी हमें प्रत्येक कार्य धैर्य पूर्वक करने का उपदेश देते हैं। व्याख्या। अपने इस दोहे में कबीर जी का कहना है कि हमें प्रत्येक काम एक नियमित गति से करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी करने से कोई काम जल्दी हो जाएगा। कबीर जी जहाँ उदाहरण देते हुए भी कहते हैं कि जिस प्रकार यदि माली पेड़ को प्रत्येक दिन 100 घड़े पानी के भी डाले, किंतु फिर भी उस पर फल और फूल समय आने पर ही फलते हैं, ऋतु आने पर ही लगते हैं, उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, सही काम उचित समय आने पर ही सफल होता है। अतः हमें अपने काम धैर्यपूर्वक करने चाहिए। फल की चिंता किए बिना उचित समय आने पर हमें अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। दोहा 8। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वीर जी इस दोहे में मनुष्य को गुणों के अधिक महत्वपूर्ण होने के बारे में समझाते हैं। कबीर जी इस दोहे में मनुष्य के गुण को अधिक महत्वपूर्ण होने के बारे में बताते हैं। व्याख्या। अपने इस दोहे में कबीर जी ने सीधे और सरल शब्दों में सज्जन पुरुष की जात पर ध्यान न देते हुए उसके ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश की है। किसी के ज्ञान तथा उसकी जात में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिस प्रकार महत्व तो तलवार की धार का होता है या तलवार का होता है, म्यान तो केवल उसे ढकने वाला एक खोल है, एक बाहरी आवरण है जिसका धार से कोई लेन देन नहीं है। ठीक उसी तरह मूल्य तो केवल ज्ञान का होता है। सज्जन पुरुष की पहचान भी यही है। जाति तो बाहरी विधान है जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमें ज्ञान को अधिक महत्व देना चाहिए। दोहा 9। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। इस दोहे में कबीर जी मनुष्य को संगति के प्रभाव के बारे में समझाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। जब शरीर मन की संगति करता है तो वह मन के साथ पक्षी की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। भाव मन की संगति में रहकर
तन चंचलता पूर्वक व्यवहार करने लगता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छी संगत करनी चाहिए, बुरी संगत नहीं करनी चाहिए। दोहा दशम। अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। इस दोहे में कबीर जी हमें बताते हैं कि प्रत्येक कार्य सीमा में रहकर करना चाहिए। व्याख्या। कबीर जी हमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य सीमा में रहकर करना चाहिए। उदाहरण देते हुए कबीर जी जहाँ हमें बताते हैं कि जैसे अधिक वर्षा अच्छी नहीं होती और जैसे अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य को नियमित रूप से बोलना चाहिए और ठीक समय पर नियमित रूप में ही चुप रहना चाहिए। अधिक बोलना और अधिक चुप रहना दोनों ही मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दोहा 11वां। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनु व तो चहुँ दिशि फिरे, जय तो सिमरन नाही। इस दोहे में कबीर जी हमें सिमरन के बारे में बताते हुए कहते हैं। व्याख्या। संत कबीर जी बताते हैं कि हाथ में माला फेरना और मुख में जीवा से कुछ भजन करते रहना ईश्वर का सच्चा नाम सिमरन नहीं होता है। अगर हमारा मन ही एकाग्र चित्त नहीं होता तो कबीर जी जहाँ कहते हैं कि हमें सिमरन करने के लिए अपने मन को एकाग्र करना होगा, तो कबीर जी जहाँ कहते हैं कि सच्चे सिमरन के लिए मन का एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। अगर हमारा मन इधर उधर विचारों में घूमता रहेगा तो प्रभु भक्ति में हम लीन नहीं हो सकते। दोहा 12वां। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहरी करेगा कब। इस दोहे में कबीर जी हमें समय के महत्व के बारे में बताते हैं। कबीर जी समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो काम हे मनुष्य तुमने कल करना है उसे आज ही करो, और जो काम तुम आज करने वाले हो उसे अभी ही कर लो, क्योंकि समय का इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। अगर समय और जब जीवन ही समाप्त हो गया तो फिर तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न प्रथम। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में निवास करता है? उत्तर। कबीर के अनुसार ईश्वर उसी के हृदय में निवास करता है जिसका हृदय सच्चा होता है। प्रश्न दूसरा। कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है? कबीर ने सच्चा साधु उसे कहा है जिसे धन की भूख नहीं होती, जिसे धन की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि वह सच्ची भावना की चाहत रखता है। संतों के स्वभाव के बारे में। प्रश्न तीसरा। कबीर ने संतों के स्वभाव के बारे में क्या कहा है? संतों के स्वभाव के बारे में कबीर का मानना है कि किसी भी अवस्था में जय अपनी संतई अर्थात सज्जनता का त्याग नहीं करते। बुरी संगति में रहते हुए भी जय अपनी अच्छाई बनाए रखते हैं। प्रश्न चौथा। कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित अथवा विद्वान किसे कहा है? कबीर जी कहते हैं
कि जो सच्चे प्रेम के वास्तविक अर्थ को जान लेता है वही विद्वान अथवा पंडित होता है। प्रश्न 5वां, धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है? धीरज का संदेश देते हुए कबीर जी कहते हैं कि धीरज धरकर किया गया कार्य ही उचित समय पर फलीभूत होता है। प्रश्न 6, कबीर ने संसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी के साथ क्यों की है? उत्तर, कबीर जी ने संसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से इसलिए की है कि जिस प्रकार एक पक्षी जहाँ चाहे वहाँ बिना किसी शंका के उड़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी चंचल है। प्रश्न 7वां, कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है? उत्तर, कबीर ने समय के सदुपयोग के विषय में कहा है कि जो कार्य कल करना है उसे आज ही करना चाहिए और जो काम तुम आज करना चाहते हो वह काम तुम्हें तुरंत ही कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, क्या पता तुम्हें कब मृत्यु आ जाए। प्रिय छात्रों, जहां हमारी कबीर जी की दोहावली संपूर्ण होती है, आशा करती हूँ कि आपको कबीर जी की दोहावली के दोहे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।